हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी माइकल जैक्सन और कैल्विन की फ्रेंडशिप के ऊपर। कैल्विन एक्चुअल में इस बच्चे का असली नाम नहीं है, ये इसका स्क्रीन नेम है जो इसे मिला था इसकी सबसे चर्चित, पॉपुलर और इसके करियर की वो फिल्म जिसकी वजह से इसे आज भी याद किया जाता है। और इनफैक्ट हर माँ बाप अपने बच्चे को ये फ़िल्म दिखाना चाहते हैं और वो फ़िल्म का नाम है होम अलोन। क्योंकि हमें भी ये फ़िल्म दिखाई गई थी हमारे माँ बाप द्वारा कि ये फ़िल्म देखो, ये फ़िल्म बहुत अच्छी है। और तब हमने पता चला था कि क्यों हमें हमारे माँ बाप ये फ़िल्म दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से घर में किसी कारणवश अकेला रह जाता है और किस तरीके से घर में चोर घुस आते हैं और किस तरीके से वो खुद को प्रोटेक्ट करता है, इसी के ऊपर ये फ़िल्म थी। और बहुत ही प्यारी फ़िल्म थी, और जितनी प्यारी फ़िल्म थी उतना ही प्यारा ये बच्चा था। और इस बच्चे की जो किस्मत है वो इस फिल्म के बाद ऐसी खुली, और जितनी जल्दी खुली उतनी जल्दी बंद भी हो गई। और आज आप इस बच्चे का चेहरा देख सकते हैं। अब तो खैर ये 2 बच्चों का बाप बन चुका है, और इसकी शक्ल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इसके साथ क्या क्या हुआ है और इसने अपनी ज़िंदगी का खुद से कितना बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इतनी छोटी उम्र में आपको इतना नाम शोहरत मिल जाता है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ते हैं। और इनकी जो दोस्ती थी इस बच्चे की, कैल्विन की, वो थी माइकल जैक्सन के साथ। तो चलिए मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि माइकल जैक्सन और कैल्विन में कितनी सिमिलैरिटीज़ थी उनकी लाइफ में। कहते ना, सेम सेम बट डिफरेंट, बिल्कुल यही चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगी। इसीलिए मैंने इन दोनों को चुना बात करने के लिए, क्योंकि इनकी अगर लाइफ हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी थी। और इन दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ देखी, और प्लस इनका आपस में जो कनेक्शन था वो कैसा कनेक्शन था उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो माइकल जैक्सन और कैल्विन की अगर बात करें तो दोनों ही जो हैं एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जिसमें फाइनेंशियली इन दोनों को अपने बचपन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और यही वजह है कि इसी वजह से इनको ब्रेक मिला, और इस ब्रेक के बाद इन्होंने न जाने कितने कितने जो रिकॉर्ड हैं वो ब्रेक किए। जहाँ पर माइकल जैक्सन का भी जो करियर है वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया था, और इनके फादर के साथ में इनके बड़े टफ़ रिलेशनशिप थे। उधर जो कैल्विन थे उनका भी जो करियर है वो छोटी सी उम्र में शुरू हो गया, और इनके फादर के साथ भी इनके बहुत ही खराब रिश्ते हुआ करते थे। क्योंकि पैसे की जब तंगी होती है तब जो माँ बाप हैं वो बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं कमाने के लिए। और ख़ास तौर पे विदेशों में तो छोटे छोटे बच्चों का काम करना बुरा नहीं माना जाता। वो हिंदुस्तान में वो बात अलग होती है, लेकिन वहाँ का कल्चर जो है वो माइंड नहीं करता है छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए। वहाँ तो बच्चे 18 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों ही जो थे माइकल जैक्सन और कैल्विन, ये दोनों बचपन से ही स्ट्रगल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइकल को थोड़ा धीरे धीरे करके सक्सेस मिली, और इस बच्चे को थोड़ी सी जल्दी सक्सेस मिल गई। और फिर उसके बाद इन दोनों ने पलट कर नहीं देखा। जहाँ पर एक और माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप कहा जाने लगा, तो ये बच्चा भी जो है वो घर घर में पहचाने जाने लगा। एक तरीके से इस बच्चे की जो पर्सनालिटी थी, जो खूबसूरती थी, जो मासूमियत थी, मतलब कहते ना, इतना गोरा प्यारा बच्चा, हाथ लगाओ तो मैला हो जाए। अगर आप इसकी चाइल्डहुड फ़ोटोज़ देखें तो आपको इस बच्चे से मतलब लगेगा कि यार ये तो एक खिलता हुआ गुलाब है ये बच्चा। इसका मतलब अंग अंग जो है कितना कोमल है, कितना प्यारा है। मतलब इसको तो बस कहीं दूर बिठा दो और बस देखते रहो, ये कहीं गंदा ना हो जाए, ये कहीं मैला ना हो जाए।
तो इस तरीके से इस बच्चे की खूबसूरती थी, और इस खूबसूरती को जो है हर बड़ा प्रोड्यूसर एक्टर इनकैश करना चाहता था, काम देना चाहता था। वहीं पर माइकल जैक्सन भी जो है अपने आप पर काम कर रहे थे, अपनी पर्सनालिटी पर काम कर रहे थे। और देखते ही देखते अगर आप माइकल जैक्सन को अगर देखें तो माइकल जैक्सन की मेहनत से और शोहरत से किस्मत तो बदली ही बदली, साथ में उनका रूप रंग सब बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो थे एक तरीके से अपनी लुक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, और उससे भी ज़्यादा ये हुए बच्चे जब ये बच्चा माइकल जैक्सन के म्यूज़िक वीडियो में दिखा। और इसे इसी वजह से ही लिया गया होगा क्योंकि एक तरफ माइकल जैक्सन है जो इतने पॉपुलर हैं, इतने ज़्यादा डिमांड में हैं कि लोग मतलब जब भी ये स्टेज पर आते हैं तो लड़कियां इनको देखते ही बेहोश हो जाएं। मतलब इस कदर का ख़तरनाक स्टारडम माइकल जैक्सन ने देखा है और दिखाया है। और वहीं पर इस बच्चे की जो इनोसेंस है, मासूमियत है, उसको भी माइकल जैक्सन के म्यूज़िक वीडियो में लाया जाता है। तो एक तरीके से कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कितना ज़्यादा लोगों में जो है उत्साह बढ़ेगा म्यूज़िक वीडियो को देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा इनकैश किया गया। और जाहिर सी बात है दोनों गरीबी देख कर आए थे, तो वो एक बहुत कॉमन बात होती है कि जितना बच्चा ज़रूरतमंद होगा, ऐसी पैसे की किल्लत देख कर आएगा, तो फिर उसके लिए फिर ये सब शोहरत बहुत बड़ी बात होगी। मतलब जो बच्चे एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, पहली बात तो ये है कि वो आते ही नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप रियलिटी शोज़ भी देखें, हमारे यहाँ पर जितने भी ये बच्चों के शोज़ आते हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे बहुत ही गरीब घरों से आते हैं, और जो इनके माँ बाप हैं वही इनको जो है यहाँ तक लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कैल्विन के जो माँ बाप थे, जो स्पेशली फादर थे, वो ये चाहते थे कि हमारा बच्चा कमा कर घर लाए। और इधर जो माइकल जैक्सन थे, उनके भी फादर ने जो है कम उम्र से उनको एक बैंड में, अपना ही जो बच्चों का एक बैंड था जिसमें वो डांसिंग सिंगिंग करते थे, उसमें डाल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये माँ बाप की ही एक वो होती है कि अपने बच्चों को वो एक तरीके से थाल में सजाकर रखते हैं पब्लिक के आगे कि लो हमारे बच्चे को नोचो, और इसका एक तरीके से अपने बच्चे का गोश्त बनाकर जो है वो पब्लिक के आगे परोसते तो माँ बाप ही है ना। छोटे से बच्चे को क्या पता, लेकिन ये माँ बाप ही होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं पाते, खुद में इतनी कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, तो वो बच्चों को ही आगे फेंकते हैं। और जब फिर बच्चे फिर इसमें आते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि कोई हद नहीं है। और इस शोहरत की, इस नाम, इस जो इनको जो मिलती है, जो एक आप कह सकते हैं जो स्टारडम मिलता है, इसको पाने के बाद बच्चे जो हैं वो बौखला जाते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो सब चूल्हे में चली जाती है। क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए आपको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए, स्कूल चाहिए जहाँ पर आप जाएं पढ़ने के लिए, और वो आप जा नहीं पाते क्योंकि और बच्चों को देखकर कहीं ना कहीं आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये जो ऊंचा नीचा जो माहौल होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है कि हर कोई आपसे जो दोस्ती है वो सिर्फ आपकी शोहरत से कर रहा है, और जो बच्चे नॉर्मल घरों से हैं उनके मन में ये आती है कि काश हम भी ऐसे होते, हम भी सेलिब्रिटी होते, तो हमें भी एक अच्छा स्कूल में ट्रीटमेंट मिल रहा होता, हम पढ़े ना करें, हम होमवर्क करें या ना करें, हम एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, टीचर थोड़ी ना हमें कुछ कहती। यहाँ तो एक होमवर्क अगर हमने नहीं किया होता तो टीचर हमको डेस्क पे खड़ा कर देता है या मुर्गा बना देता है, या हमारी पिटाई हो जाती है स्केल से। पहले तो यही सब होता था स्कूल्स में, अब तो खैर नहीं होता इतना, बट पहले तो बहुत अच्छी सुटाई होती थी स्कूल में। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको कभी क्लास से बाहर खड़ा कर दो, कभी ये कर दो। अब इतना नहीं होता, होता होगा लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसके भी एक साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे।
खैर वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस बच्चे की अगर मैं बात करूँ और माइकल जैक्सन की भी मैं बात करूँ, तो दोनों को कोई खासी एजुकेशन नहीं मिली होगी, इनको नहीं समझ में आया होगा, और एक तरीके से इनको ना ही अपने पेरेंट्स का वो प्यार मिला होगा, क्योंकि उनका जो बचपन था वो पैसे कमाने में ही बीत गया। माँ बाप की गोद, माँ बाप की सीख, माँ बाप के संस्कार कुछ भी नहीं उनको मतलब समझ में आया, ना माँ बाप ने सिखाया। माँ बाप के बस ये था कि बस हमारे पास आओ और हमारी झोली में पैसा डालो, फिर उसके बाद हम पैसा गिनेंगे और फिर अपने अकॉर्डिंगली पैसे को अपने तरीके से जो है वो यूज़ करेंगे, अपने कर्ज़े उतारेंगे या अपने ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि भाई हमने पैदा किया है इस होनहार बच्चे को, तो अब हमें भी तो इस बच्चे से फ़ायदा मिलना चाहिए। कई माँ बाप यही सोचते हैं, क्योंकि जो उनकी गरीबी होती है, जो उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, वो उनको चाहकर ना चाहकर भी ये सेल्फिश बना देती है, और इससे एक बच्चे की साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा असर होता है। मैंने पहले भी बात करी है इस सिचुएशन में, जहाँ पर कैसे आजकल माँ बाप अपने बच्चों को व्लॉगिंग प्रोफेशन में इतनी छोटी उम्र से उतार देते हैं, जब उनको व्लॉगिंग क्या मम्मी पापा भी ठीक से बोलना नहीं आता। तो यहाँ पर तो आप देखिए ये बच्चा कितना एक्सप्लॉइट वैसे ही इमोशनली हुआ होगा, इसके माँ बाप ने इसकी ज़िंदगी को एक कितनी रोबोटिक बना दिया होगा। इवन जो माइकल जैक्सन था उसने भी अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा उसके ख़राब रिलेशन थे। मतलब जो एक बाप बेटे का जो बॉन्ड होता है, जो एक माँ और बच्चे का बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो एक बच्चा एंजॉय करता है, उसमें बच्चा जो है वो वक्त बेवक्त कमा रहा है, कोई उसकी कोई ध्यान नहीं रखने वाला, कोई उसको अपने हाथों से खाना नहीं खिलाना। हमारे यहाँ पर तो माएँ कैसे मतलब मौके ढूंढ रही होती हैं कि भाई हमको खाने का वक्त हो गया है तो मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से गोद में बिठा के खिलाऊं। या एक बाप होता है कितना भी थका हुआ है, लेकिन उसका मन होता है कि भाई मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को खिलाऊं, क्योंकि एक बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनता है जब आप उसको खाना खिलाते हो, स्टोरी सुनाते हो। भाई पहले तो ऐसे ही माँ बाप किया करते थे, अब तो माँ बाप जो हैं वो मोबाइल पकड़ा देते, कार्टून फिल्में देखो या अश्लील गाने सुनकर जो है खाओ। तो अब तो खैर माहौल ही बदल गया है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब मैंने तमन्ना भाटिया के ऊपर वीडियो बनाया था। तो आप सोचिए इन बच्चों को वो क्या प्यार मिला होगा, इनको क्या बेसिक वो संस्कार मिले होंगे, क्योंकि जब माँ बाप जो है बच्चों को अपने हाथों से खिलाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं अच्छी अच्छी संस्कारी, जिससे बच्चा कुछ सीखे, कुछ बच्चे के अंदर अच्छे मॉरल वैल्यूज़ जाएं। उस वक्त में बच्चा शूटिंग पे जा रहा है, कमा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, मेकअप कर रहा है, उसको वो जो उसकी ग्रोथ है उसको वो अच्छे बुरे की वो समझ ही नहीं है। अपने आप जो सीखा इधर उधर से देख दाख के जो उसको सिखा दिया बस वैसे। तो इस वजह से जो बच्चा है उसकी मेंटल ग्रोथ जो होनी चाहिए वो तो होती नहीं है। आप देखेंगे जो बच्चे ज़्यादा कम उम्र से कमाने लगते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, वो कुछ ज़्यादा ही अपने से उम्र में बड़ा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है और वो अपने से बड़ों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो रहते ही हैं तो वो उन्हीं की तरह बात करते हैं, उन्हीं की तरह एक्सप्रेशन बनाते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, हरकतें करते हैं, जो पहले तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बच्चे की जो मासूमियत होती है वो तो खो जाती है। क्योंकि जब माँ बाप के साथ बच्चा होता है तो एकदम मासूम बिहेव कर रहा होता है, या फिर अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अगर खेले कूदे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो मासूमियत बनी रहती है। लेकिन जब बच्चा सारा टाइम अपने से बड़ों के साथ में रहेगा तो उसको मासूमियत कहाँ उसकी आएगी। और फिर इस प्रोफेशन में, इस ग्लैमरस प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें बच्चे समझ ही जाते हैं, कोई पागल तो होता है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो समझ में ही आ जाती हैं। अगर आप देखें तो जैसे कि कितने ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इवन यहाँ पर भी हमारे इंडिया में भी रियलिटी शो में बच्चों से कैसे सवाल पूछे जाते हैं चीप से। तो बच्चा जो है
एक्टिंग कर रहा होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट एक्चुअल में बच्चे आजकल सब समझते हैं। और इन बच्चों के पास भी मोबाइल रहते हैं आजकल, तो हर चीज़ गूगल पे टाइप करो और इस पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो अब तो खैर ऐसा नहीं है। पहले जो होता था, पहले बच्चों को थोड़ा डर लगता था कि हम अगर बड़ों जैसा बिहेव करेंगे तो मम्मी से डांट पड़ेगी, पापा से डांट पड़ेगी। अब तो माँ बाप ही जो है इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं। अब क्या है, लाइफ ऐसी इतनी डिस्टर्ब हो गई है, शॉर्ट हो गई है कि अब शायद माँ बाप भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा बच्चा जो है कम उम्र में ही जो है जल्दी से बड़ा हो जाए, अपनी मासूमियत को एंजॉय करे नहीं, क्योंकि पता नहीं किसके पास कितना वक्त है। क्योंकि लोगों के अब मन में, जहन में ये डर भी बैठ गया है। तो खैर ये तो खैर एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कैल्विन की और माइकल जैक्सन की, तो दोनों को कुछ भी समझ नहीं थी। और जब इस प्रोफेशन में आकर आपको इतना नाम शोहरत मिलता है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ बस यही ठीक है, हमें यही चाहिए। और इसी चक्कर में गलती पे गलती और ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स ये लोग करते जाते हैं। फिर कभी 100 में से कुछ ही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं माइकल जैक्सन की, तो डेफिनेटली माइकल जैक्सन इतना बड़ा नाम था तो सारी दुनिया माइकल जैक्सन के पीछे थी। और ऐसी भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो माइकल जैक्सन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहते होंगे, और जिसकी वजह से माइकल, हो सकता है जहाँ तक मेरा रिसर्च है या मैंने भी इस चीज़ पर गौर किया है, कि डेफिनेटली माइकल जैक्सन भी बुरी आदतों के शिकार बन गए होंगे। क्योंकि अच्छे बुरे की किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि ना ही कोई मॉरल वैल्यूज़ मिले लाइफ में। मिल गई सक्सेस, और उस सक्सेस के सहारे ही लगा कि अब सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वो पता ही नहीं लग पाया कि उन जो चीज़ें सही लग रही हैं, एक्चुअल में वो सही चीज़ें आगे जाकर कितनी डरावनी बनेंगी। और जब तक समझ में आता है, काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होता है। और यही माइकल जैक्सन के साथ हुआ। जब माइकल जैक्सन को एक्चुअल में ये बातें पता चली कि नहीं यार, मैंने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ें गलत हैं। लाइफ में कुछ अच्छे लोग जब मिलते हैं, तब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, और फिर आप फाइट करते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशंस में नहीं फंसते, बट ज़्यादातर जो लोग नीडी होते हैं, ग्रीडी होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, ये यही चाहिए। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है, जैसे कि आप लोगों ने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी जहाँ पर डाकू होते हैं, खूंखार डाकू होते हैं, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा होता है जिसके बाद वो डाकू से संत बन जाते हैं। तो देखिए, अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वो नहीं है जो अच्छी अच्छी बातें करे, प्रवचन दे। अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती देखे, जो दूसरे को गलत कहने से पहले खुद को गलत कहे, जो मतलब गलती करने के बाद जो है वो पछतावा करे, दिल से पछतावा करे। और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी सही नहीं बोलती हूँ जो बस सिर्फ प्रवचन देते रहते हैं और अपनी गलतियों को, ब्लंडर्स को वो वंडर कहकर, वंडर राइम्स की तरह गाते रहते हैं, और उसके बाद जो हैं प्राउडली बताते हैं, मन ही मन में गर्व रस पीते रहते हैं कि देखा मैंने उसको दबा दिया, देखा मैंने उसको चुप करा दिया, देखा मेरा प्रभाव, देखा ये, वो करते रहते हैं। तो वो अच्छे लोग नहीं हैं। बाहर से तो वो बड़े आपको दिखेंगे, बड़े प्रवचन देने वाले, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, ये मत करो, अच्छा करो, बुरा मत करो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई भी वो नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुरी संगत में पड़ के उनको सही गलत की पता नहीं होता है, और बाद में धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जहाँ पर उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो हमने गलत कर दिया।
अब ऐसे में क्या होता है कि जब यहाँ से निकलना होता है तब फिर निकलना भी इतना आसान नहीं होता इस प्रोफेशन में। ये जो आपको लगता है कि वाह कितनी चमक दमक है, एक्चुअल में ये चमक दमक सब खोखली होती है। अंदर से ये बिल्कुल एक गहरे भंवर की तरह होता है। भंवर नहीं होता जो गोल गोल घूमता है और आपको पानी में बनता है और फिर आप भी इसमें आपको खींच लिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है। ये मतलब कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री भंवर की तरह होती है। और वक्त रहते अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए निकलना आसान है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप निकल भी जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपको फंसाए रखने की टेक्निक जो हैं वो लोग करते ही रहते हैं, जैसे माइकल जैक्सन के साथ हुई। और फिर आप देखिए कि माइकल जैक्सन की लाइफ तो बर्बाद हुई हुई, साथ में इस लड़के की, कैल्विन की भी हुई। इसकी भी लाइफ बहुत बर्बाद हुई। अब आप देखिए इसका क्या करियर है, क्या कर रहा है। इसकी लुक्स का भी सत्यानाश हो चुका है। मतलब इसकी लुक्स देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी लानतें इसने खाई हैं और कितनों को इसने लानतें मारी हैं। मतलब आप देखिए कि अब इसकी शक्ल तक देखी नहीं जाती। ये वो बच्चा था जिसके चेहरे से नज़र नहीं हटती, और आज इसका चेहरा ये हो गया है कि इसके चेहरे पर नज़र ही नहीं टिकती। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि वही वाली बात है, फेम नेम का जो साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है ना, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। माइकल जैक्सन तो इस दुनिया से चला गया। अब वो कैसे गया, उसकी डेथ के ऊपर भी बहुत से लोग बहुत सारी थ्योरीज बनाकर बैठे हैं। अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो मानती हूँ कि माइकल जैक्सन की लाइफ में जितनी ट्रेजेडीज़ थी, जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ हैपनिंग थी, उससे भी ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ख़राब थी। और एक टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से उनका प्रोफेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मटिया मेट हुआ, जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगे बच्चों से रिलेटेड। अब देखिए वो कितने सही थे कितने गलत थे वो मुझे नहीं पता। कुछ लोग अब उनकी डेथ के बाद सामने निकल के आए कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान था। अब ये भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको फंसाया गया हो, बिल्कुल वो निर्दोष हों। या ये भी हो सकता है कि हाँ वो एक वक्त पे ऐसी एक्टिविटीज़ किया करते थे, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे इनसे बाहर निकलना है, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या किस झमेले में पड़ गया हूँ। और इसी की वजह से काफ़ी उनको जो है उन्होंने कीमतें चुकाई। और यही वजह है कि उनकी डेथ से पहले भी ये मैटर जो है पता नहीं कितनी बार इसको, पहले भी तो ये उछला ही उछला, लेकिन उनकी डेथ से पहले भी कुछ साल पहले भी ये मैटर उछला। एक तरीके से वही वाली बात है कि एक इंसान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री होती है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, अगर यहाँ पर आप अपनी करना चाहते हैं तो ये आपको लोग करने नहीं देते। क्योंकि ये जो पूरा बॉलीवुड का या एक हॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा जो हैं चीज़ें बहुत ही अलग लेवल की हैं। अब तो बॉलीवुड भी पीछे नहीं है, लेकिन हॉलीवुड का एक अपना एक तरीका है, अपनी एक उसके एजेंडे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब माइकल जैक्सन ने अपोज़ किया तो उसका खामियाजा माइकल जैक्सन को भुगतना पड़ा। और इसी के साथ साथ इस बच्चे की भी लाइफ तबाह हुई, इसकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब हुई। इसकी भी देखा जाए तो जैसे माइकल जैक्सन के डिवोर्सेस हुए, बच्चे हुए। अब देखिए माइकल जैक्सन के भी बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं और माइकल जैक्सन कहाँ हैं? वही वाली बात है ना कि माइकल जैक्सन ने इतना नाम कमाया, इतना शोहरत कमाया, इतनी इज़्ज़त कमाई। देखिए जो लोग आज भी माइकल से प्यार करते हैं वो अभी भी करते हैं। और अब आप इनके बच्चों का देख लीजिए कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे भी देखिए उनकी भी लाइफ तबाह हो गई है एक तरीके से। उनका क्या है, वो कोई अपने फादर की तरह वो लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। यही होता है, ये एक रियलिटी होती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा माँ बाप के नाम को आगे लेके जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माइकल जैक्सन के भी बच्चे थे वो इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं संभाल पाए, या इस वक्त उनकी कंडीशन क्या है
वो भी कुछ कह नहीं सकते। और इधर कैल्विन की भी देखिए, कैल्विन के भी 2 बच्चे हुए, और कैल्विन ने तो बहुत ही यंग एज में शादी कर ली। सिर्फ 18 साल की उम्र में कैल्विन ने शादी कर ली थी, और फिर उसके बाद वो सेपरेट हो गए, फिर उनका डिवोर्स हो गया। तो आप देखिए कि इसकी भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बनी, माइकल जैक्सन की भी पर्सनल लाइफ नहीं थी। फैमिली लाइफ भी इसकी आज कैसी है ये तो मुझे नहीं पता, कि ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग ही होगी। वहाँ का कल्चर तो ऐसा ही होता है कि वहाँ पर हर किसी को सिर्फ अपने से मतलब होता है। वहाँ पर बच्चों को माँ बाप से मतलब नहीं होता, और माँ बाप को भी बच्चों से मतलब नहीं होता। एक सर्टेन टाइम तक वहाँ के पेरेंट्स बच्चों से मतलब रखते हैं। उनको भी पता होता है जब हमारा बच्चा 18 साल का होगा तो उसने अपनी मनमानी करनी है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में माँ बाप को इतना ज़्यादा डीप डाउन मोह है कि कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक रेडियो पर एक बात सुनी थी। अन्नू कपूर का एक शो आता था, उसमें उन्होंने बताया था कि सायरा बानो को बैक में कुछ इशू हो गया था, तो वो दिलीप कुमार साहब के साथ इलाज करवाने के लिए बाहर गई, और सायरा बानो की मदर भी थी। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने एक बात उनकी मदर को बोली, सायरा बानो जी के, जो वहाँ के फॉरेनर डॉक्टर थे, कि जो इंडियन मदर में अपने बच्चे के लिए जो एक मोहब्बत होती है ना, वो फॉरेन की मदर्स में नहीं होती है। फॉरेन की जो मदर्स होती हैं वो भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन इतने डीप डाउन में इमोशंस उनके भी नहीं होते। और कहा जाता है कि जो सायरा बानो की जो मदर थी, उन्होंने सायरा बानो की बहुत केयर करी। जब उनको बैक में इशू था, कुछ तो उनको हेल्थ इशू हो गया था, हालांकि दिलीप कुमार साहब भी थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए कर दिया, बेटी के लिए सेवा कर दी, तो ये होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक सेलिब्रिटी की ही बात करूँ, तो दीपिका कक्कड़ कि आप मदर को देखिए, वो भी अच्छी खासी उम्र में, लेकिन उसके बावजूद भी जब दीपिका बीमार पड़ी थी तब उन्होंने ना अपनी उम्र का लिहाज किया, ना अपने खुद के हेल्थ इशू का उन्होंने सोचा। वो बस अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि बेटी के बच्चे को भी संभाला। तो ये इंडियन मदर्स के अंदर ये एक होता है कि वो किस तरीके से बहुत ही वो डीप डाउन अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होती हैं। और यही वजह है कि हम जो हमारे यहाँ पर इंडिया में देखा जाए ना, तो हम जो बच्चे हैं वो हर दिन पेरेंट्स डे, हर दिन मदर्स डे, हर दिन फादर्स डे ही मनाते हैं। ये जो मदर्स डे, फादर्स डे, ठीक है, हम लोग भी यहाँ इंडिया में अब मनाने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है, हर दिन पेरेंट्स डे है। क्योंकि जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया है। और अगर बच्चे भूल जाएं तो समाज उनको ठीक कर देता है ताने मार मार के। लेकिन जो वहाँ की जो सोसाइटी है, जो विदेशी सोसाइटी है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए जीते हैं, और इस आज़ादी के लिए जीना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी बहुत कुछ आपका छीन लेती है, और बहुत सारी बेड़ियाँ वो आपके पैरों में पहना देती है जो आपको दिखाई नहीं देती। हमारे पास भले ही जो इंडियन बच्चे हैं उनके पास वो वाली आज़ादी अभी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारे पास एक ऐसा गुण है, एक ऐसी चीज़ है जो आज भी हम लोगों के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है मॉरल वैल्यूज़। जहाँ पर हमें हमारे माँ बाप बचपन से ही सही गलत का पाठ हमें पढ़ाते हैं। और मुझे बुरा लगता है उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब होते हैं, जैसे कि मैं रियलिटी शो में देखती हूँ, जिनके पास पैसों की इतनी तंगी होती है जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता है। और अब आप देखिए ना, जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो इंडियन चाइल्ड आर्टिस्ट की भी क्या लाइफ होती है, जब तक वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसके बाद क्या। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि माइकल जैक्सन और कैल्विन ये दोनों ही एक जैसी सिचुएशन में थे,
और फिर उसके बाद ये लोग साथ में एक म्यूज़िक वीडियो में नज़र आते हैं और ऐसे इनकी दोस्ती बढ़ती है और कहीं ना कहीं दोनों जो हैं एक दूसरे में एक ढूंढने लगते हैं, एक ऐसी रिलेशन ढूंढने लगते हैं जो शायद इनको इनके चाइल्डहुड में नहीं मिला। जैसे कि जो कैल्विन थे उनको अपने फादर से वो प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक फादर कैल्विन जो थे वो माइकल में देखते थे और जो माइकल थे वो उनमें शायद अपने आप को देखते थे कि मैं कैसी छोटी उम्र से काम कर रहा था, मैंने कितना सफ़र किया, मैंने कितना ये किया। और कैल्विन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपस में शादी नहीं की थी, वो लिव इन में शायद रहते थे और बिना शादी के कैल्विन पैदा हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो बिना शादी के जो बच्चे होते हैं, फिर जब माँ बाप, फिर उनसे माँ बाप को क्या एक्सपेक्ट किया जाए, वो फिर क्या संस्कार देंगे। मैंने अभी कुछ वक्त पहले भी जो है ऐसे ही टॉपिक पर मिलते जुलते एक वीडियो करी है जो मैंने अपलोड नहीं करी है, जो शायद आप आने वाले दिनों में आगे सुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से जो वहाँ की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, और एक इंडियन पेरेंट की इंडिया में जो अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग होती है, इंडियन पेरेंट्स विदेशों में भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो जो इंडियन पेरेंटिंग है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल हो पाती, क्योंकि वो माहौल जो है वो कहीं ना कहीं हावी होता है। क्योंकि वो बच्चे जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, भले ही माँ बाप इंडियन है लेकिन उनके पास तो सिटीज़नशिप जो है वो विदेश की है। हम लोग, हमारे माँ बाप यहाँ रहते हैं और यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की सोसाइटी, कहीं ना कहीं हम लोग उसके जवाबदार हैं। तो ये एक बात होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अब मैं बात करूँ इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में, तो अब इनकी फ्रेंडशिप कंट्रोवर्शियल थी, इनके बीच में कुछ था या नहीं था, कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था या वैसा था जो एक सामान्य दोस्तों के बीच में होता है, जो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में होता है। तो देखिए, ये तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि वाकई इनके बीच में कुछ ऐसा रहा हो, क्योंकि इन दोनों की सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जहाँ पर माइकल जैक्सन को भी लेकर काफ़ी बातें होती थी उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर। तो इधर मैंने सुना है कि कैल्विन के ऊपर भी काफ़ी बातें होती हैं। अब हो सकता है क्या सिचुएशन है, क्या है, क्योंकि जो कल्चर है वहाँ का, प्लस छोटी सी एज में दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, तो वो प्यार समझ में आया नहीं। जहाँ से जो अच्छा लगा, जहाँ से जो ठीक लगा, बस उसी के हो लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं आज भी हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे गैरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर तो ये बच्चे अपनों से ज़्यादा गैरों के साथ में रहे हैं, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर वाकई इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन हो जो सही ना हो तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होती, और अगर नहीं है तो भी ठीक है, और अगर होती भी है तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि दोनों जो थे, दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से निकले हुए थे कि इनको सही परवरिश नहीं मिली, सही तरीके से इनको इनके माँ बाप ने घड़ा नहीं। अगर इनको घड़ा होता, समझाया होता तो बात अलग होती है। और क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा होता है, यहाँ पर मर्द औरत ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना बेनिफिट देखना होता है, बेनिफिट निकालना होता है, और यही इनको बचपन से ही, जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसी वजह से जो भी उनके इमोशंस होते हैं वो फिर वो समझ ही नहीं पाते। उनको अब असली जो पर्दे के पीछे जो इमोशन होता है और जो पर्दे पर इमोशन बनाते हैं, चाहे वो एक्टिंग के ज़रिए हो या वो ऑफ कैमरा हो, उसमें वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बच्चे की भी लाइफ कैल्विन की काफ़ी कंफ्यूजन से भरी होगी, और उधर माइकल जैक्सन की तो लाइफ के क्या कहने, उसकी तो बिल्कुल ही लगी पड़ी थी। और यही वजह है कि दोनों की दोस्ती हुई और दोनों
का जो भी एक आप कह सकते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन सकते हैं। हालांकि ये फ्रेज़ जो है, ये जो लाइन है, ये लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब हो सकता है कि दोनों नामी लोग थे, तो जाहिर सी बात है दो नामी लोग अगर इकट्ठे रहेंगे तो और ज़्यादा उनको मीडिया अटेंशन मिलेंगी, तो इस वजह से भी हो सकता है वो साथ में रहते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जेन्युइन उनकी दोस्ती थी। लेकिन आप देखिए दोस्ती भी क्यों है, दोनों का एज डिफरेंस कितना था, लेकिन ये दोस्ती भी होना बड़ी एक अजीब बात है। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जो बच्चे क्यों अपने आप को बड़ों से जो है जाना चाहते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है बच्चों की कि भाई हमें बड़ा होना है, हमें ये करना है। और स्पेशली वो बच्चे जो कम उम्र से काम कर रहे हैं वो तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो एक तरीके से उनको अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, इसी वजह से वो जो हैं वो बड़ों के साथ दोस्ती करते हैं। और जो बड़े होते हैं वो बड़े इतने हो चुके होते हैं, अब उनको लगता है कि हम जो हैं वो यंग बने, बच्चे बने, वापस से कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो हैं वापस से अपनी उसी एज में चले जाएं, तो इस वजह से जो है वो बच्चों से दोस्ती करने लगते हैं। अब ये जो बच्चे और बड़ों की जो दोस्ती होती है वो ज़रूरी नहीं होती है भाई। पहले होता था कि एक बच्चे और बड़े आदमी की दोस्ती ही होती थी, लेकिन आज के जो जिस तरह से हालात हैं, और विदेशों में तो ये चीज़ें बहुत आम होती है कि इस तरह के जो एक डिफरेंट रिलेशन है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, वो बनना बहुत स्वाभाविक होते हैं। क्योंकि दो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी कमी को जो है पूरा करने के लिए, जो बड़ी उम्र का इंसान है वो अपने बचपन को तलाशने के लिए, उसकी ज़िंदगी से बचपन गायब हो गया और वो बचपन को ढूंढ रहा है, इसी वजह से वो उस बच्चे के साथ है। और जो बच्चा है वो अपनी जवानी ढूंढ रहा है कि भाई मैं जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊं, मैं कमाने लगाऊं, तो अब मेरी हाइट भी बढ़नी चाहिए, अब मेरी मूछें भी आनी चाहिए, अब मैं टॉल भी होना चाहिए, अब मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। इसी वजह से वो बड़ों से दोस्ती करने लगता है। तो दोनों जो लोग होते हैं, दोनों पार्टीज़ होती हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में अपनी खोई हुई चीज़ें जो ढूंढ रहे हैं, जो उनको मिल नहीं रही है, उसे ढूंढने के लिए जो एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब कभी कुछ फ्रेंडशिप वाकई जेन्युइन होती हैं, बट कुछ फ्रेंडशिप्स जो हैं वो वाकई ख़राब दिशा में चली जाती हैं। और जिस तरह का प्रोफेशन है, जिस तरह के आसपास आपका जो माहौल है, वो मेरे लिए, मुझे कोई इस चीज़ में आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये लोग एक दूसरे की तरफ अब आप समझ जाइए, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी ज़िंदगी में अकेले थे, दोनों के पास वो एक कीमती में कीमती जो समय था बचपन का, और कीमती में कीमती माँ बाप की जो एक निगरानी थी, उससे वो जो थे महरूम थे। और इसी वजह से वो दोनों जो थे एक दूसरे की ज़िंदगी की खालीपन को भर रहे थे। अब वो खालीपन ही भर रहे थे या वो कुछ और भी कर रहे थे, ये दोनों बेहतर जाने। हालांकि कैल्विन ने हमेशा से इस चीज़ को डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब माइकल जैक्सन पर आरोप लगे तो उन्हें भी बुलाया गया, उनकी भी जो है रिकॉर्ड, उनके भी बयान हुए, तो उन्होंने पूरे तरीके से डिनाई कर दिया। अब वो सही भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि नहीं भाई, अगर ये बात सामने आ जाएगी तो जो हमारा बचा कुचा करियर है वो भी तबाह हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इन सब की वजह से इन दोनों का करियर तो ख़राब हुआ ही। ख़ास तौर पे माइकल जैक्सन तो चले गए, लेकिन ये जो कैल्विन है, ये बंदा आज भी स्ट्रगल कर रहा है। इसका काफ़ी ख़राब रिलेशनशिप अपने फादर के साथ रहा, ये अब अपनी फैमिली से भी अलग हो गए, इसकी जो बाकी सिबलिंग्स थे उनकी भी डेथ हो गई। तो एक तरीके से बहुत ही रुली हुई ज़िंदगी इस बंदे ने जी है, कैल्विन ने। आप देखिए बचपन में ये स्टार था, आँखों का तारा बन चुका था, इसको इतने अवार्ड्स मिल रहे थे, हर जगह इसी की चर्चा हो रही थी, और आज इसकी चर्चा खर्चा करके भी नहीं हो रही है। यानी कि अगर हो भी रही है तो किस रीज़न की वजह से हो रही है कि इसकी दोस्ती माइकल जैक्सन के साथ थी। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आप देखिए कि पॉपुलैरिटी, कामयाबी के पीछे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
कहते हैं ना, हर जो खुशी होती है वो अपने साथ एक रिपेमेंट लेकर आती है। तो ये आप रिपेमेंट देख सकते हैं। और छोटी सी उम्र में अगर आपको कामयाबी मिल जाए तो फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो क्या आपकी लाइफ में, आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आपको कैल्विन और माइकल जैक्सन की लाइफ से सीखने को मिलेंगे। दोनों की लाइफ डिफरेंट थी, दोनों का एज डिफरेंस भी था, दोनों की उम्र में फ़ासला भी था, बट कहीं ना कहीं दोनों की ज़िंदगियां एक दूसरे से मेल खाती थी। और आज भी जो है वो कहीं ना कहीं, माइकल जैक्सन भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कई साल पहले चले गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो ये कैल्विन है इसका जो कनेक्शन है वो अभी भी माइकल के साथ जोड़ा जाता है। तो ये जो पहेली थी ये कभी सुलझेगी या ऐसे ही उलझी रहेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है और बहुत अनफॉर्चुनेट एक घटना है। दोस्ती बड़ी प्यारी चीज़ होती है, और अगर वो दोस्ती में इस तरह की रिलेशनशिप ऐड हो जाएं तो फिर उस दोस्ती का तो भगवान भी मालिक नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मैंने ज़्यादा खुलकर तो इस टॉपिक को और ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि वाकई माइकल जैक्सन और इसके बीच में एक डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अकेले थे जीवन में। और एक तरीके से इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा, इसको भी काफ़ी ज़्यादा लालच दिया होगा, इसको भी कहा होगा, बहुत कुछ प्रेशर होता है। और इसकी जो पेरेंट्स थे उनकी तरफ से भी दबाव रहा होगा, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं जब तक बच्चे छोटे होते हैं वही उनके फाइनेंस को देखते हैं, मैनेज करते हैं और हैंडल करते हैं अपने तरीके से, और जो उन्हें लगता है सही वो अपने बच्चे को करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इनकी दोस्ती जेन्युइन भी हो सकती है, प्रेशर में बनवाई भी लग सकती है, या ये दोनों एक जैसी सिचुएशन में फंस चुके थे, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और एक दूसरे को दुख समझा, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसी सिचुएशन में थे। जो माइकल थे वो उसमें अपने आप को देख रहे थे, और जो ये लड़का था कैल्विन, ये कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है अपना भविष्य देख रहा हो, या हो सकता है एक अच्छा फादर देख रहा हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये तो पहेली उलझी की उलझी रहेगी। आज कैल्विन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चार्म जो इनके बचपन में इनके लिए था, मतलब एक तरीके से इनके पास कितनी फिल्में थीं, कितना काम था, लोग इन्हें देखना चाहते थे, लोग इनके बारे में बात करना चाहते थे, मतलब कितना इनका एक गोल्डन टाइम था। बट आज आप देखिए कि मतलब इनका चेहरा के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये चेहरा ही इनका सब कुछ बता रहा है कि क्या क्या इन्होंने फेस किया। एंड ऑफ कोर्स नशा वगैरह ये उसमें भी पड़े रहे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी लतों में भी ये पड़े होंगे, और शायद बहुत यंग एज से ये पड़ गए होंगे। और जब आप बुरी लतों में पड़ जाते हो तो फिर एक लत से निकल के फिर दूसरी बड़ी लत में आप फंसते चले जाते हो। ये आपने ट्राई किया है तो अब हम ये ट्राई करेंगे, अब ये ट्राई कर लिया है तो अब ये ट्राई करेंगे। तो इसी ट्राई में आपका बहुत कुछ चला जाता है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, और शायद जब तक रियलाइज़ होता है बहुत देर हो चुकी होती है। अब इनके बच्चे हैं, ये अपने बच्चों से टच में हैं नहीं हैं, इनके डिवोर्सेस हो रखे हैं, और इनका भी शायद एक बिना शादी से बच्चा है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके 2 बच्चे तो हैं, मैंने जितना इनके बारे में सर्च किया है। वो शादी तो इनकी एक ही बता रही है, तो फिर आप समझ जाइए कि वही बात है ना कि जो इन्होंने अपने माँ बाप की स्टोरी देखी वही आगे चीज़ें इनकी लाइफ में आई। तो बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसी लाइफ देखकर इन बच्चों की, और मैं तभी कहती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल के रखो, अपने कलेजे से लगा के रखो, क्योंकि ये आपके माँ बाप जो होते हैं वो आप उनके लिए बच्चे हो, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो आप बाकी लोगों के लिए बच्चे नहीं हो, आप बाकी लोगों के लिए गोश्त हो जिनको खाने के लिए ये लोग बैठे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये बच्चा
जब वाकई अपने बचपने में था, इतना अच्छा दिखता था, तो जाहिर सी बात है कि इस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ होगा। तो इसकी भी काफ़ी ट्रेजिक लाइफ होगी, बट वही वाली बात है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी के दर्द को बयां करने में यकीन नहीं रखता। कुछ लोग छुपाने में यकीन रखते हैं, कुछ लोग बताने में यकीन रखते हैं, और कुछ लोग हंसी में उड़ाने में यकीन रखते हैं। तो जो भी था, ये एक छोटा सा मेरा एक प्रयास था। आप लोग बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। शायद आपको लगेगा कि भाई खुलकर तो मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती क्योंकि माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान की अपनी ही एक स्टोरी होती है, जो शायद सिर्फ वो खुद जानता है, और अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही जानता है, और जानकर खुद ही इस दुनिया से निकल जाता है। और इसीलिए मैंने ज़्यादा माइकल जैक्सन के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें भी पता था कि उन्होंने क्या किया है, और वो डेफिनेटली उससे निकलना चाहते थे। लेकिन वही वाली बात है कि इन बड़े लोगों से पंगा लेकर जीना इतना आसान नहीं होता है। और उधर जो कैल्विन है, वो भी कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में फंसते फंसते रह गए। हालांकि वो इतने बुरे तरीके से नहीं फंसे, लेकिन उनका करियर तो सफ़र हुआ, और आज तक कहीं ना कहीं उनका करियर सफ़र में चल रहा है। छोटा मोटा वो कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस छोटे मोटे से उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है। हालांकि उनकी फाइनेंसेस अभी भी कुछ ना कुछ उन्होंने बचा के रखा है। अब ये कैसे बचा के रखा हुआ है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या उसके पीछे माइकल का हाथ था? क्योंकि जाहिर सी बात है, दोस्ती थी, और अगर दोस्ती बड़ी गहरी थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली माइकल जैक्सन ने भी किया हो सकता है, या नहीं भी किया हो सकता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर देखो, कोई इंसान काम नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी वो एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो फिर वही लगता है ना कि कहाँ से वो आ रहा है। अब हो सकता है कि भाई उनका खुद का पैसा हो जो उनके माँ बाप ने बचाया हो, लेकिन उनके फादर का और उनके बीच का झगड़ा हो गया था कि भाई फाइनेंस को लेकर कुछ पैसे उन्होंने इधर उधर कर दिए थे, जो अक्सर ऐसा होता है। जैसे कि एक एक्ट्रेस थी, उनका भी अपने पिता के साथ में झगड़ा हो गया था। इंडियन एक्ट्रेस थी कि भाई उनके पैसों को कहाँ का कहाँ जो है डाल दिया, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब ये भी था, तो उसके बावजूद भी ये सरवाइव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? अब या इनकी खुद की सेविंग्स हैं, या किसी और की सेविंग्स हैं, या एक वक्त पे इनके करीबी दोस्त माइकल की सेविंग्स हैं जो उन्होंने उनको दी होंगी और उन्होंने उससे सरवाइव कर रहे होंगे, या फिर कोई और बात है, ये तो यही जानते हैं। लेकिन काफ़ी लाइफ जो है इनकी वो मिस्टीरियस है, क्वेश्चनेबल है। बट ठीक है, जो भी है, आई विश हिम गुड लक। कोई मेरी ऐसी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है जो ऐसे बच्चे, हम जो पहले देखते थे स्टार किड्स को, स्टार ये जो बच्चे होते थे जो परफॉर्म करते थे, हमें लगता था कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितना छोटी उम्र से इनको कितना ग्लैमर है, नाम शोहरत है, इनके माँ बाप कितने लकी हैं। लेकिन आज समझ में आता है कि कौन एक्चुअल में लकी है, हम लकी हैं या ये लकी हैं। अब एक्चुअल में मुझे समझ में आता है, जो पहले नहीं आता था, क्योंकि पहले इतना डेप्थ में चीज़ें हमारे सामने नहीं आई थी। तो खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है मेरी माइकल जैक्सन के लिए। गॉड ब्लेस हिज सोल। और बहुत अच्छे डांसर थे और सिंगर थे, और जहाँ भी रहें खुश रहें। और कैल्विन को भी ऑल द वेरी बेस्ट है। सॉरी, मैंने पूरी वीडियो में उसका स्क्रीन नेम ही यूज़ किया, क्योंकि स्क्रीन नेम बोलना थोड़ा आसान था। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू।